हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा 16 दिसंबर 2020 के प्रथम पाली का हल प्रश्न पत्र, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को पूरा एंड तक देख के जाइएगा और साथ ही साथ आप देखिए कि इस 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर और बकरवाल जनजाति निवास करती है। गुज्जर और बकरवाल जनजाति जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, किस में निवास करती है, तो जम्मू कश्मीर में निवास करती है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, यानी कि बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में कौन सा जिला स्थित है, तो वो है किशनगंज स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था। हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य था जो है आपको राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है किसने तैयार की थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती योजना जो है किसने तैयार किया था, तो इसको तैयार किए थे सुरेश सेन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर लिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा नियुक्त किए गए हैं 2020 के अनुसार। हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक करा रहे हैं आप लोग। अभी जो करंट का क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 7 का जो है भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है, तो दमन और द्वीप में, यानी कि डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है जो है आतंकवाद वैश्विक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है आपको कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, तो अनुच्छेद 61 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर जो है अधिकार है, किस लिए, तो ये जो है आपको संविधान में संशोधन करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है, तो 13 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, जबलपुर में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा गैस जो है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, वायु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। आइए अगला 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होती है, तो 16 का डी हो जाएगा, यानी कि सीरा भी हो जाएगा, धमनी भी होगा, कोशिका भी होगा, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, मतलब किस गैस की वजह से जो है अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 और NO2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा होती है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा होती है 0.5 ppm। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है कि निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है, तो 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मेढक। आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा, तो 20 का ए हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि फॉस्फोट, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है। रेडियो तरंग में कौन सी परत जो है मदद करती है, तो आयन मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोनिक अम्ल क्या है। कार्बोनिक अम्ल जो होता है CH3COOH होता है। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर की व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। व्यावसायिक तौर से अमोनिया जो बनाई जाती है हाइबर विधि से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है हीलियम नाभिक
का हाइड्रोजन नाभिक में संलयन हो जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 25 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया है? तो मैरी क्यूरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपको सौभाग्य योजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 27 नंबर, उचित आकृति का चयन करना है। इसमें आकृति देखना है आपको कि नेक्स्ट आकृति कौन सा आएगा। तो 27 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए वाला आकृति आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? नागी बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई में स्थित है नागी बांध। आइए क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? वन स्टॉप सेंटर योजना जो है आपको सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, कौन सा कानून कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो आर्थिक हितों की रक्षा करता है सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है आपको झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ईगा स्वीटेक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? तो 33 का बी हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो 35 का बी हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो दाब में वृद्धि के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 37 नंबर, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है? द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है पिक्षाकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, मूली एक रूपांतरित है? मूली क्या है? एक रूपांतरित आपको जड़ है। मूली एक क्या है? रूपांतरित जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो पानी का घनत्व जो है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हो जाएगा? तो 42 का डी हो जाएगा 6। आइए क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, B2CD ऐसे करके जाना है। तो आपको 43 का सी आंसर हो जाएगा BC3D। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 दिया गया है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए, इसी प्रकार अन्य सभी, तो दक्षिण क्या बनेगा? तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 का बी हो जाएगा उत्तर पूरब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 45 रीजनिंग का, आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? मतलब 79 दिन के बाद की बात की गई है, तो कौन सा दिन हो जाएगा आपको? गुरुवार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो है आपको 46 नंबर, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होते हैं, एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं? तो एक पेड़ में हमेशा जड़ें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो सबसे अमीर राज्य जो है आपको झारखंड है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन दिया गया 49 नंबर, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो योजना का उद्देश्य जो है आपको महिला समृद्धि योजना। आइए अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या क्या गया? क्वेश्चन नंबर 50 जो करंट का क्वेश्चन है, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये देश है यूएई। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो चरक जो है कुषाण वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 52, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिनों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है पीके थुंगन समिति। आइए क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि पुष्यमित्र शंगु द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक जो है बृहद्रथ था। टोबा झील स्थित है, टोबा झील कहाँ स्थित है? आपको सुमात्रा द्वीप में, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि दो
अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्राथमिकता क्या होगी? तो चित्त आने की प्राथमिकता जो हो जाएगी आपको डी हो जाएगी 1/2। अगला क्वेश्चन जो है मैथ का ही है कि ए द्वारा किसी काम को करने की गति 20 से अधिक है, तो यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उसे पूरा कर सकेगा कितना दिनों में? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 54 दिनों में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 कि P गुना एक Q का मतलब Q P का पति है, P प्लस Q का मतलब Q P के भाई है, और P डिवाइड P Q का मतलब P Q का पिता है, और P माइनस का मतलब P Q की माता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक A D की नानी है को व्यक्त करता है? तो 58 का B हो जाएगा A माइनस B प्लस C डिवाइडेड D। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 59 नंबर दिया गया है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिल जाती है? तो 22 बार मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर दिया गया है कि अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। कौन सा आर्टिकल जो है? आर्टिकल 324 चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि एक जलाशय घनाभ के रूप में जिसकी लंबाई 20 मीटर है, यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जलस्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है। तो जलाशय की चौड़ाई आपको बताना है, तो जलाशय की चौड़ाई हो जाएगी 60 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि 52 पत्ते की एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्राप्त करने वाली प्रायिकता हो जाएगी 3/13। क्वेश्चन नंबर आपको 63 दिया गया है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत इसका डी हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, यदि एक संख्या 6 है तो अन्य संख्या क्या हो जाएगी? 64 का बी हो जाएगी 8। अगला क्वेश्चन 65 नंबर दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपये है, यदि वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपये की कटौती करनी पड़ती है, तब उसकी यात्रा की वास्तविक अवधि क्या होगी? तो 65 का ए हो जाएगा 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि यदि √4x + 9 + √4x - 9 बराबर 5 + √7 हो तो x का मान क्या हो जाएगा? 66 का ये हो जाएगा 4। आइए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो है डायग्राम 67 से 71 तक डायग्राम है। डायग्राम को छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए इसको, और इसी डायग्राम के अनुसार 67 नंबर का आंसर टिक कराते हैं। तो 67 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, 69 का आंसर आपको बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 70 का आंसर ए हो जाएगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखते हैं, 71 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 जो है संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी कि नंबर सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 72 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको 73 नंबर 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है और तथा मीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। श्याम और नीखा के बीच में कितने विद्यार्थी? यदि नीखा मीना की बाईं और चतुर्थ स्थान पे है तो 73 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ 1954 यानी कि 1954 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? विषाणु जनित रोग जो है कौन सा है? एड्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो दिया गया है, आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तना है। क्या है? तना है। तो 76 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। 77 नंबर दिया गया है कि किसी बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? कोरियोलिस बल के कारण। किस बल के कारण? कोरियोलिस बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 79 दिया गया है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो कौन सा लवण होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन 80 नंबर दिया गया है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो है जाति है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा कि पूरा ऑप्शन आपको दिख जाए। तो 81 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि निम्न में से कौन से 3 आर पर्यावरण रक्षा से जुड़ा है? 3 आर पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या हो जाएगा? रिड्यूस,
रीयूज और रिसाइकल, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है। एसिप्रीन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि कुलांगर शब्द से उचित वाक्यांश का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो 84 का क्या हो जाएगा, 84 का आपका डी हो जाएगा, अपने ही कुल नाश करने वाला व्यक्ति को कुलनाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि उदरवर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है। तो 85 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उबटन। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 86 का ए हो जाएगा, वैमनस्य। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है कि निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। तो नाव का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तगड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है। तो 88 का डी हो जाएगा, अंतर और अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा। तो अमित शब्द का विलोम आपको क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 90, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या हो जाएगा। व्यक्त का विलोम आपका डी हो जाएगा, लुप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 91 दिया निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या हो जाएगा। तो 91 का सी हो जाएगा, परिणति। क्वेश्चन नंबर 92 किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। देवता के पर्यायवाची कौन से हैं। तो देवता के पर्यायवाची देव, सूर और अमर। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची नहीं है। वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कालानाथ है, जो है मधुमास है, कुसुमाकर है, ऋतुराज है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, नहीं है, सॉरी 94 का क्या हो जाएगा, मेदिनी धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है गौरव शब्द का विलोम क्या होगा। गौरव शब्द का विलोम जो है आपको लाघव होगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है आगम शब्द के अनर्थक में कौन सा समूह प्रकट होता है। तो 96 का बी हो जाएगा, आना, ज्ञान और शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद आइए 97 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 97 दिया निम्नलिखित में से कौन वर्तनी का दृष्टि से सही शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 97 का सी हो जाएगा, पाश्चिक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अगला अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया वर्ष कब, 1952 में। कब किया गया, तो 1952 में किया गया, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो तबला वादक प्रसिद्ध कौन से हो जाएंगे, अल्लाह रखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी है। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक हैं गुलबदन बेगम। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के रोज डेली 2 सेट आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।